नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। शिबू सोरेन की पोती नहीं लड़ेंगी चुनाव, बीजेपी और जेएम के बीच होगा सीधा मुकाबला। पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन और वर्तमान में जामताड़ा से भाजपा की प्रत्याशी सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन जामा से चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि वे बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने में लगेंगी। इससे यह साफ हो चला है कि यहां झामुमो की लुइस मरांडी और बीजेपी के सुरेश मुर्मू के बीच सीधा मुकाबला होगा। इससे पहले जयश्री सोरेन ने मंगलवार को नाजिर रसीद कटवाने और नॉमिनेशन पेपर खरीदने के बावजूद नामांकन के अंकित समय में वे निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में नहीं पहुंची। जयश्री के नामांकन फॉर्म खरीदे जाने के बाद जामा विधानसभा क्षेत्र को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई थी। कई लोग अपराह्न 3 बजे तक टकटकी लगाए समाहरणालय के गेट पर खड़े थे और जानना चाह रहे थे कि वे नामांकन करने पहुंचती है या नहीं, उनके साथ कौन है, प्रस्तावक कौन रहता है। ऐसी नजर रखने वाले 3 बजे तक डटे रहे। जब समय खत्म हुआ तो लोगों को यकीन हो गया कि वे चुनाव में बगावत कर भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय उतरने नहीं जा रही। दरअसल जयश्री के लिए यह सीट पारिवारिक रहा है। इस सीट पर उनकी मां सीता सोरेन 2009, 2014 और 2019 में निर्वाचन होकर 3 टर्म की विधायक रही हैं, जबकि पिता दुर्गा सोरेन 1995 व 2000 में 2 टर्म तथा एक बार दादा शिबू सोरेन 1985 में विधायक रह चुके हैं। पीएम मोदी इस दिन से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह की सभा 3 नवंबर को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 नवंबर को झारखंड में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसे लेकर पार्टी तैयारी कर रही है। यह जानकारी भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को दी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि दीपावली के बाद भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान में तेजी आएगी। झारखंड की जनता एनडीए को आशीर्वाद देगी। यहां एनडीए गठबंधन की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हिमंता बिस्वा शर्मा मंगलवार को राजधानी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। केंद्र की ओर से धान को लेकर तय किए गए एमएसपी के सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया है। राज्य सरकार उसमें बोनस जोड़कर किसानों को दे रही है, किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन झारखंड की हेमंत सरकार किसानों से धान खरीद ही नहीं पाती। मजबूर होकर किसानों को बिचौलिए के हाथों में धान बेचना पड़ता है। तय राशि का भुगतान भी समय पर नहीं होता है। हेमंत सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड चुनाव के सह प्रभारी सह असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बुधवार को चाईबासा के पार्टी कार्यालय में व 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाटा कॉलेज मैदान में साहू चुनावी सभा कार्यक्रम की तैयारी बैठक में शामिल होंगे। यह जानकारी भाजपा के चाईबासा विधानसभा मीडिया प्रभारी हेमंत केसरी ने दी है। उन्होंने बताया कि हिमंता सुबह करीब 9:45 में हेलीकॉप्टर से सिंहभूम स्पोर्ट्स मैदान में उतरेंगे। वहां से वे 9:50 से 10:30 तक चाईबासा विधानसभा चुनावी कार्यक्रम में बैठक करेंगे। इसके बाद 10:35 में धालबुमगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, राहुल सोनिया समेत प्रदेश के इन नेताओं के नाम शामिल। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कई आला नेता स्टार प्रचारक होंगे। पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची मंगलवार को जारी की है। इस सूची में प्रदेश के कई आला नेता शामिल हैं। इसके साथ दूसरे प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारी को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। बता दें कि झामुमो ने पहले ही स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। पार्टी ने इसमें उन लोगों को भी शामिल किया है जो हाल ही में दूसरे दल से आए हैं। इसमें जामा विधानसभा सीट से प्रत्याशी लुइस मरांडी और कुणाल सारंगी के नाम शामिल हैं। इसके अलावा राजद ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। तेजस्वी यादव, लालू यादव समेत कई कद्वार नेता पार्टी के स्टार प्रचारकों के बागडोर संभालेंगे। भाजपा माले और जेएम के बीच चल रहा विवाद सुलझा, यहां होगी दोस्ताना फाइट। भाजपा माले और झामुमो के बीच राजधनवार और जमुआ वे सीटों को लेकर चल रहे विवाद का मंगलवार को सुलझा दिया गया। पार्टी ने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ विचार विमर्श के साथ ही अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी की ओर से मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया गया कि भाकपा माले की ओर से बगोदर सीट पर विनोद सिंह, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, निरसा से पूर्व विधायक आनंद महतो के बेटे चंद्रदेव महतो
सिंदरी से और पूर्व विधायक राजकुमार यादव धनवार से मित्रवत लड़ाई के साथ चुनावी मुकाबला में होंगे। झामुमो ने धनवार के लिए निजामुद्दीन अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी के साथ ही पार्टी ने जमुआ सीट से चुनाव लड़ने के अनुरोध को वापस ले लिया है। भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने मीडिया से कहा कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन के कई चक्र बातचीत के बावजूद धनवार सीट पर विवाद हल नहीं हो सका। पार्टी अपने मजबूत प्रत्याशियों के साथ चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय कमेटी के सदस्य शुभेंदु सेन ने कहा कि उम्मीदवारों की घोषणा हो जाने के बाद किसी भी बदलाव की संभावना नहीं रह गई है। बताते चले कि गठबंधन की बात नहीं बनने पर पार्टी राज्य की 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही थी। संवाददाता सम्मेलन के दौरान केंद्रीय कमेटी सदस्य सह पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु सेन के साथ ही सुशांतो मुखर्जी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन, मंडल कारा साहिबगंज में छापेमारी। विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बुधवार की सुबह मंडल कारा साहिबगंज के निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती के द्वारा छापेमारी की गई। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा 8 दलों का गठन किया गया। वहीं जिला प्रशासन द्वारा अचानक हुई इस छापेमारी में मौजूद मंडल कारा के अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। जाँच के दौरान जेल के अंदर किसी भी प्रकार की होने वाली आपराधिक घटनाओं के लिए साजिश और अन्य किसी अवैध गतिविधि, अवैध सामग्री की जांच की गई। वहीं छापेमारी में फिलहाल किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध सामग्री या आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। उपायुक्त द्वारा जेल अधीक्षक चंद्रशेखर सुमन को जेल परिसर में निगरानी रखने के साथ कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। इस विधानसभा सीट पर जेएम ने 9 बार चुनाव लड़ा, 8 बार जीत हुई। डुमरी विधानसभा क्षेत्र झामुमो का गढ़ माना जा रहा है। 2005, 2009, 2014 व 2019 के चुनाव में झामुमो के जगन्नाथ महतो ने जीत हासिल की थी। इस सीट पर लगातार चौथी बार विधायक बने और इकलौते नेता बने थे। उनके निधन के बाद 2023 में हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी बेबी देवी को जीत मिली थी। वैसे 1977 के बाद इस सीट पर 1980 से लेकर 2019 तक यहाँ से इसके बाद उपचुनाव में लगातार 9 बार झामुमो ने चुनाव लड़ा है। इसमें 8 बार जीत दर्ज की है। 1977 से लेकर 2019 तक चुनावों में 3 बार पूर्व मंत्री स्वर्गीय लालचंद महतो जीते थे। वर्ष 1980 के चुनाव में झामुमो ने पहली बार इस सीट पर शिवा महतो को प्रत्याशी बनाया। उन्होंने पूर्व विधायक लालचंद महतो को करीब 6000 के मतों के अंतर से पराजित किया था। इसके बाद पुनः झामुमो प्रत्याशी शिवा महतो ने लोकदल के प्रत्याशी लालचंद महतो को पराजित किया था। 1990 के चुनाव में जनता दल के प्रत्याशी लालचंद महतो ने झामुमो के शिवा महतो को पराजित किया था। लेकिन पुनः 1995 के चुनाव में पुनः शिवा महतो ने कांग्रेस के मकसूद आलम को हराया। इसके बाद वर्ष 2000 के चुनाव में पुनः शिवा महतो झामुमो के प्रत्याशी बनाए गए, लेकिन उन्हें मात्र 8000 मत प्राप्त हुए थे। इस चुनाव में जेडीयू प्रत्याशी लालचंद महतो ने जीत दर्ज की थी। वर्ष 2005 से लेकर 2019 तक लगातार 4 बार झामुमो प्रत्याशी जगन्नाथ महतो जीत दर्ज करते रहे। बोकारो में दिवाली से पहले बम विस्फोट से दहशत, पुलिस बोली पटाखा था। झारखंड के बोकारो में दिवाली से पहले बम विस्फोट से लोगों में दहशत है। विस्फोट बीएसटीसी थाना क्षेत्र के लकड़ी गोला में कलेक्टर सिंह नाम के व्यक्ति के घर के बाहर हुई है। धमाका इतना जोरदार था कि घर का छज्जा, दरवाजा और घर के अंदर रखा टेबल क्षतिग्रस्त हो गया। घर के अंदर से बम का स्प्लिंटर भी बरामद हुआ है। इस जोरदार विस्फोट से यहाँ के लोगों में दहशत है। वहीं पुलिस का कहना है कि यह बम नहीं पटाखा था। कलेक्टर सिंह ने कहा कि आरोपी शंकर साव ने एक सिपाही के साथ मारपीट की थी। इस मामले में वह गवाह है। उसे लगातार डराया धमकाया जा रहा है। शराब पीकर पहले भी कई बार धमकी दे चुका है। कलेक्टर सिंह ने कहा कि इस मामले में उसने थाने में आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बोकारो के कलेक्टर सिंह कहते हैं कि धनतेरस की रात लगभग 1:45 बजे जोरदार धमाका हुआ तो हम जाग गए, देखा कि शंकर साव और सोनू वहां से भाग रहे थे। कलेक्टर सिंह की पत्नी लीलावती देवी ने बताया कि 1 साल पहले बाप बेटे ने मारपीट की थी। पुलिस उस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। उन्होंने कहा कि अब हम एसपी के पास जाएंगे और अपनी जान बचाने की गुहार लगाएंगे। उधर इंस्पेक्टर सुदामा दास ने कहा कि घटना मंगलवार की रात को हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। चुनाव आचार संहिता के बीच बम विस्फोट को पटाखा करार देने में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
रांची में जिला प्रशासन ने इस स्कूल में करवाई कार्रवाई, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। रांची के नामकुम में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल बुधवार सुबह भारी संख्या में जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में पुलिस पहुंची और परिसर के अंदर तलाशी लेनी शुरू कर दी। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। मुख्य गेट पर तैनात जवान किसी को भी कुछ बताने से इनकार कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक ये जमीन बीजेपी नेता सह कारोबारी मदन सिंह की है। दिवाली से पहले गिरिडीह सेंट्रल जेल में छापा, जाने कितनी देर चला अभियान। झारखंड के गिरिडीह जेल में दिवाली से एक दिन पहले सुबह अचानक छापेमारी की गई। 1 घंटे तक एक कमरे और बैरक में सर्च किया गया। गिरिडीह सेंट्रल जेल में प्रशासन की टीम बुधवार को सुबह में ही छापेमारी करने पहुंची। अधिकारियों ने लगभग 1 घंटे तक जेल के अंदर सभी कमरों और बैरकों को खंगाला। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि रूटीन वर्क के तहत बुधवार सुबह लगभग 6:10 में गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, एसडीपीओ जितवाहन उरांव अधिकारियों और पुलिस के जवानों के साथ गिरिडीह सेंट्रल जेल पहुंचे। सूचना मिलते ही सेंट्रल जेल की सुपरिटेंडेंट हिमानी प्रिया भी पहुंची। इसके बाद एक कर सभी कमरा और बैरक को सर्च किया गया। इस सर्च अभियान में अधिकारियों को किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। लगभग 7:30 बजे सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।